तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हुजूर नकीबुल अशराफ, हुजूर नकीबुल अशराफ, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर वक्त है और कलाम है जो काफ़ी सारे पेश करने हैं, चंद इशार पेश करूँगा। आज के इस उर्स की निस्बत आला हज़रत से भी है, हुज़ूर नकीबुल अशराफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे भी है, तो उसी हवाले से मनाक़िब भी पढ़ूँगा। सबसे पहले दूशिफ का नजराना इस यकीन के साथ पेश करें कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सरकार सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। बावज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कहना सबा हुजूर से कहता है एक गुलाम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान आपका लिखा हुआ शुरफा कलाम चंद इशार पेश करता हूँ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श की अक्ल ढंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुल्फा धूमदार, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूमदार, जिधर लगाए तेरी दास्तान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान गए वो जान के, जान गए तो जान गए, जान गए वो जान के, जान गए तो जान गए। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो गैब दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो गैब दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। सानू मीमत गैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। सानू मीमत गैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े, दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। हशर दे गाड़े जदू जदू नबियां कहना, हशर दे गाड़े जदू नबियां कहना। हुण शाहे सकले से दिलोड़े, हुण शाहे सकले से दिलोड़े। सानू मीमत गैन दिलोड़े, दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े, दिल बेचैन नो चैन दिलोड़े। शेर देखें, शेर देखें, शेर देखें। तेनू होड़ यज़ीद मुबारक, तेनू होड़ यज़ीद मुबारक। ये शेर उन लोगों के लिए जिनको हज़रत इमाम हुसैन का कातिल यज़ीद नजर नहीं आता। शायर ने उनके लिए शेर लिखा है। तेनू होड़ यज़ीद मुबारक, तेनू होड़ यज़ीद मुबारक। सानो हसन हुसैन दिलोड़े, सानो हसन हुसैन दिलोड़े, सानो हसन हुसैन दिलोड़े।
सानू हसनो हुसैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े सानू मीमत गैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े जन्नत तेनू जान दिया गया जन्नत तेनू जान दिया गे बस है दर्द सैन दिलोड़े बस है दर्द सैन दिलोड़े सानू मीमत गैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े सानू मीमत गैन दिलोड़े दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े मखदूम कायनात की बारगाह में चंद इशार की हाजिरी है उसके बाद हुजूर गौस पाक की बारगाह में चंद शेर पढ़ूंगा बहुत खूबसूरत कलाम अदब के साथ सुनिएगा शेर कहते हैं मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन लाडली बेटी पाक नबी की मादरे हसन मलकाए कौन मलकाए कौन आसिया हवा तेरी रे आया सर पे है तस्वीर का साया आसिया हवा तेरी रे आया सर पे है तस्वीर का साया जन्नत के सरदार है बेटे तेरे हसनो हुसैन मलकाए कौन कौन मलकाए कौन कौन मलकाए कौन इसका हर शेर बहुत कमाल का है शायर कहते हैं तू दुख पर है पाक नबी की और हम गम है मौला अली की तू दुख पर पाक नबी की और गम दम है मौला अली की तेरी जूती के तलवे के नीचे है दारे
कौन मलकाए कौन मलकाए कौन इस बीबी की शान और अज़मत अक्ल में कैसे आ सकती है। इस बीबी की शान और अज़मत अक्ल में कैसे आ सकती है। जिसके इस इस्तक़बाल को उठे सैयदे सकल मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन जिसके सर की है ये अज़मत आगे फरिश्ते लेके इजाज़त जिसके सर की है ये अज़मत आगे फरिश्ते लेके इजाज़त जिसकी आमद पर झुक जाए अंबिया के मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन इन्नमा दहलीज़ तुम्हारी फिल कुर्बा है कीमत सारी अर्शे उला है तख्त तुम्हारा काबाए कोसे मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन कौसर की बाबरकत सूरत इस गासी की शान में उतरे जिसके सजदे हैं फारूकी फख्रे किबलाते मलकाए कौन मलकाए कौन मलकाए कौन लाडली बेटी पाक नबी की मादरे हसनैन मलकाए कौन
कौन है कहे कौन है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। 28 सफ़र गुजरा है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, आपकी हवाले से दो शेर पेश करता हूँ। हाँ या हसन 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 नबी ज़गारत वेड़े आण तेरे पैरा दिया चलिया चुमे या हसन या हसन या हसन या हसन। शेर देखे शेर देखे शेर देखे। जिन्ना वास्ते मेरा सारी होई, जिन्ना वास्ते मेरा सारी होई, जिन्ना वास्ते मेरा सारी होई, ओ भी तेरे बूहे थे रुके या हसन 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 या हसन। चन सैयद इंज दाग सोना, चन सैयद इंज दाग सोना, चन सैयद इंज दाग सोना, फलका दे चन पे लुके या हसन 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 या हसन। नबी ज़गारत वेड़े आण तेरे, ज़गारत वेड़े आण तेरे पैरा दिया तलिया चुमे या हसन 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 या हसन। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी, क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी, तू नूर नबी तू नूर खुदाया अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार के नाम पर एक
हाथ को बुलंद करे। तू नूरे नबी तू नूरे खुदा दो नूरे नबी तू नूरे खुदा या अब्दुल कादिर जिलानी किस दर पे झुका है सर अपना दर पे झुका है सर अपना हम किसको सुनाएगा अपना हम किसको सुनाएगा अपना है कौन हमारा तेरे सिवा है कौन हमारा तेरे सिवा या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी कौन पे तेरा कब्जा है कौन पे तेरा कब्जा है हर जा तेरा सिक्का चलता है हर जा तेरा सिक्का चलता है कौन में तेरा कब्जा है कौन में तेरा कब्जा है हर जा तेरा सिक्का चलता है हर जा तेरा सिक्का चलता है मिल्क में तेरी अर्ज़ो सज़ा है मिल्क में तेरी अर्ज़ो सज़ा या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी जो दर पे तेरे आ जाता है जो दर पे तेरे आ जाता है वो मन की मुरादें पाता है वो मन की मुरादें पाता है तू बगैर करम तू बगैर करम तू बगैर करम है गाने सखा या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी जब हश्र में जाऊं पेश खुदा जब हश्र में जाऊं पेश खुदा हो हाथ में दामन है तेरा जब हश्र में जाऊं पेश खुदा हो हाथ मेरा दामन तेरा हो हाथ मेरा दामन तेरा मकबूल हो इतनी मेरी दुआ मकबूल हो इतनी मेरी दुआ या अब्दुल कादिर जिलानी जो तेरा खाता पीता हो जो तेरा खाता पीता हो जो तेरे सहारे जीता हो जो तेरे सहारे जीता हो वो किसको पुकारे तेरे सिवा वो किसको पुकारे तेरे
सिवा वो किसको पुकारे तेरे सिवा या अब्दुल कादिर जीलानी। शेर देखिए, शेर देखिए, शेर देखिए। वलियों के सर पे कदम जिसका, वलियों के सर पे कदम जिसका, चोरों को जो अब्दाल बना, चोरों को जो दे अब्दाल बना है, ऐसा कौन तुम्हारे सिवा है, ऐसा कौन तुम्हारे सिवा या अब्दुल कादिर जीलानी। जो आपके दर का पर्दा हो, जो आपके दर का पर्दा हो, घर और ना हो कोई जिसका, घर और ना हो कोई जिसका, बगदाद से क्यों हो दूर पड़ा, बगदाद से क्यों हो दूर पड़ा, या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। क्या शान तुम्हारी सल्ले अला, क्या शान तुम्हारी सल्ले अला, या अब्दुल कादिर जीलानी। तू नूर नबी, तू नूर खुदा, तू नूर नबी, तू नूर खुदा, या अब्दुल कादिर जीलानी। साहिब उर्स के हवाले से दो शेर से पेश करके अपनी हाजिरी का इख्तिताम करूंगा। हज़रत सैयद यूसुफ अब्दुल्लाह अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 2 से 3 शार पेश करता हूँ। सैयद यूसुफ से साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए, सैयद यूसुफ से साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए। एक हजरत गो से आज़म दी, एक हजरत गो से आज़म दी, विलायत दादी मज़हर गए। सैयद यूसुफ ते साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए। ए हजरत गो से आज़म दी, ए हजरत गो से आज़म दी, विलायत दादी मरकज़ गए। सैयद यूसुफ ते साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए। सैयद यूसुफ ते दरते गो से आज़म ते सदा सावे। सैयद यूसुफ ते दरते गो से आज़म ते सदा सावे। सैयद यूसुफ ते दरते गो से आज़म ते सदा सावे। सखिया सिदा सखीदा आस्ताना है, सखीदा आस्ताना ऐसे लगी बली याद मरकज़ गए। सैयद यूसुफ ते साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए। सैयद यूसुफ ते साड़ा पीर बगदादी कलंदर गए। जलालुद्दीन दे नूरे नजर इरफान शाह जी
जनाबे वो से आजम जी विलायत रूह दे अंदर सैयद यूसुफ ते साडा पीर बगदादी कलंदर गए ए हजरत गो से आजम जी ए हजरत गो से आजम जी विलायत दा भी मज़हर गए सैयद यूसुफ ते साडा पीर बगदादी कलंदर गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद यासिर कादरी इरफानी साहब नाज शरीफ के बाद मनक़बत का नजराना पेश फरमाया। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में, आवाज़ में, सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतों का नज़ूल फरमाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेज पे जलवागरी हुई इमामुल मुनाज़रीन, मेरी मुराद मुर्शिद कामिल, ताजुल मशाइख, सुनियों के शहनशाह और सैयदों के बादशाह, नायबे इमाम मूसा काजिम, ललकारे जुल्फ़िकार, मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, उज्जतुल इस्लाम, गंजे इरफान, पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशदी, मूसवी काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। आपके साथ सफदादा वाला शान, जिगर गोशाए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, मेरी मुराद सफदादा वाला शान पीर सैयद अब्दुल्ला अफलक शाह साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। दूर नज़दीक से जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हाफिज़ साहब की दावत पर, चाहे वो बिरादरान तरीक़त हैं हमारे, और दूर नज़दीक से गाँव से तमाम अहबाब को हाफिज़ असद साहब की जानिब से, फैसल भाई की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हाफिज़ साहब को अज़ीमुशान उर्स पाक की तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद मिसरे पेश करके पीर साहब के माइक हवाले करता हूँ कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। लू लू दे मुड लख लख चश्मा हिक खोला हिक कज्जा हूँ। इन्ना डिठा मैनू सबर ना आवे, मैं होर किदे वल भज्जा हूँ। मुर्शिद दादी दार है बाहू, स्पेशल इरफानी भाइयों के लिए, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लखा करोड़ा हजा हूँ। मैनू लखा करोड़ा हजा हूँ। और बात अगली अगर असर करे तो सुभान अल्लाह कहनी है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, और जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और शायरों ने बड़ी बड़ी शायर की है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हवाले से मनक़बतें लिखी हैं। बस एक पढ़ता हूं और उसके बाद वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि इश्क वाले जिसे उशाक का सर कहते हैं, कैसर भाई, इश्क वाले जिसे उशाक का सर कहते हैं, इल्म वाले जिसे हर इल्म का घर कहते हैं, जिसकी एक नजर जमाने का नसीब बदले, प्यार वाले उसे लजपाल इरफान शाह कहते हैं। प्यार वाले उसे लजपाल इरफान शाह कहते हैं। यासिर भाई हुजूर गौस पाक की शान पढ़ रहे थे, आखिरी चंद मिसरे और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के माइक हवाले कि अली के लाल हैं जो गरीबों को पाल लेते हैं। अली के लाल हैं जो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें वो संभाल लेते हैं। बहुत बड़ा अकीदा दे रहा हूं और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की नौकरी का सदका कि मेरे गौस पाक को अल्लाह ने वो रुतबा दिया कि मेरे गौस कब्र से मुर्दा जिंदा निकाल लेते हैं।
मेरे गौस कब्र से मुर्दा जिंदा निकाल लेते हैं। यासिर भाई इमाम हसन पाक की एक रुबाई कह रहे हैं और वो मैं पढ़ देता हूँ। 28 सफर आपकी शहादत का दिन गुजरा है कि आकिल के दिल में कदर मेरे उस सुखन की है। आकिल के दिल में कदर मेरे उस सुखन की है। दुनिया में सबसे शान जुदा पंच तन की है और ठुकराया जिसने सल्तनत शाम को वो जाते पाक सिर्फ इमाम हसन की है। वो जाते पाक सिर्फ इमाम हसन की है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम गंजे इरफान आले नबी औलादे अली गुले गुलशने ज़हरा बतूल मेरी मुराद काते नजदियत काते राफजियत। और दुनिया में जब भी कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो जवाब हमारे मुर्शिद करीम दें, लजपाल इरफान शाह साहब दें। ये वो हस्ती हैं कि जब सईदे कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी हुई तो आपने वो इलाज उसका किया कि जमाना देख रहा है और कुर्बे कयामत तक देखता रहे। कयामत तक जमाना उसे देखता रहेगा। अब मैं एक ही नारा लगाऊंगा और किबला मुर्शिद करीम के माइक हवाले कर दूंगा। दो नारे कि सुन्नियों का शहंशाह, हाथ बुलंद करके दूसरा, सुन्नियों का शहंशाह इरफान शाह और दूसरा नारा याद कर लीजिए, सैयदों के बादशाह। सारे आवाज मिला के लगाओ यार नारा, सुन्नियों के शहंशाह। कोई हाथ नीचे नहीं, कोई आवाज खामोश नहीं। सुन्नियों के शहंशाह, सैयदों के बादशाह, सुन्नियों के शहंशाह, सुन्नियों के शहंशाह, सैयदों के बादशाह, सैयदों के बादशाह। ये खून शब्बीर का असर है कि तन्हा जुल्मतों की वादियों में अली का बेटा खतीब इरफान रजा के नगमे सुना रहा है। आपकी खूबसूरत समातों के हवाले हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, आप इस अकीदे इस यकीन के साथ बैठे। अभी बड़ा प्यारा खिताब होना है। एक इल्तजा है, दो कदम उठ के आगे तशरीफ ले आए। पीछे से आने वाले भाइयों के लिए जगह बच जाएगी। शाबाश, उठ के आगे तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनद औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु
आज़म शानुहु व तम बुरहानुहु की बेहद तारीफ सना और अल्लाह के हबीब, अल्लाह के पाक रसूलों के जमात के कायद और सब अंबिया के सरदार, अल्लाह की सारी मखलूक के औलाद आदम के फ़ख्र और अफजलुल खलक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की बारगाह में हर लम्हा करोड़ों दरूद और सलाम सारी मखलूक पेश करती है। और सिर्फ मखलूक ही नहीं पेश करती, खुद मालिक कायनात, खालिक कायनात जल्ल वाला, उनकी ज़ाते अक़दस पर दरूद भी और सलाम भी भेजते और आपकी अजमत फरमाता है, तौक़ीर फरमाता है, इज्जत फरमाता है। और अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते मासूम करोड़ हा करोड़ अर्श पर और आसमानों पर हर जगह हामिलीन अर्श भी, मलाइका फरिश्ते, कोई लम्हा नहीं गुजरता जब अल्लाह के पाक हबीब पर दरूद सलाम ताज़ीम के लिए, अज़मत के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपके रिफ़त शान के लिए जिस लम्हे आप पर दरूद सलाम पेश न करते हों, वो नूरी मखलूक है और हर किस्म से ऐब की, हर किस्म से वो पाक है। ऐसी पाक मखलूक मासूमों के बादशाह और कायद और सैयद पर हर लम्हा इज्जत से सलात व सलाम पेश करते। ऐ मुसलमानों, आप भी जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है दुरूद सलाम पढ़ते रहा करो। और ये इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है जो हशर में, कब्र में, पहली मंजिल कब्र में भी रहमत और नूर का सबब बनेगा, हशर में भी रहमत और नूर का सबब बनेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के बड़े अपने बंदों पर इतने हक हैं कि कोई बंदा गिन नहीं सकता। कहते फलाने का फलाने पर हक है, किसी का किसी पर इतना हक नहीं जितने अल्लाह के अपने बंदों पर हक है। हुकूकुल्लाह इतने क्यों? वही मालिक है, खालिक है, राज़िक है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, बनाने वाला, मुसव्विर, खालिक, राज़िक, जितनी सिफात हो सकती हैं अपनी जाती, किसी ने कुछ नहीं दिया उसको, ना दे सकता है। वही है जो सबका रब है और सबको अता फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला अपने हबीब की अजमत इस बात में बयान फरमा रहे हैं कि ये जो हुक्म तुम्हें दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे रसूल की सुन्नत की पैरवी करोगे। ये तुम्हारे रब का तरीका है कि वो रसूल पर दुरूद व सलाम पेश करते। अल्लाह अकबर। और ये भी नहीं फरमाया कि उसने बहुत पहले दुरूद भेज दिया जी। ऐसे ही मैंने
आदत हो जाती है मौलवियों को, कोई मुश्किल बात करते हैं, औखी गल, लेकिन औखी नहीं है ये। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि नबी युसल्लून अला नबी, ठीक है। अल्लाह ने दुरूद भेज दिया, सीगाए माजी से कहता तो ये फरमाता, भेज दिया। अभी हबीब को बनाया नहीं था, खिलकत नहीं फरमाई, तब भी दुरूद भेजा, आलम अरवा में भी दुरूद भेजा, लेकिन सीगा माजी का नहीं। सीगा कौन सा? युसल्लून, ठीक है। आज पाकिस्तान में हर बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं जमात तक अरबी पढ़ता है, और जो बच्चा 8वीं 9वीं तक 10वीं तक अरबी अगर पढ़े ना, उसको पता होता है सल्ला और युसल्ली में क्या फर्क है, और युसल्लून में क्या फर्क है, सल्लू और युसल्लून में क्या फर्क है, ये वो जानता है। एक माजी का सीगा है, गुजरा हुआ, दूसरा मुजारिया का है, और मुजारिया भी अपने अंदर वो हमेशगी रखता है, इस्तिमरार, आज नहीं कल नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। रब ने भी दरूद भेजना छोड़ा नहीं, ना फरिश्तों ने छोड़ा। युसल्लूना अब भी भेजते हैं, क़यामत को भी भेजेंगे, क़यामत के बाद भी। खुदा के रिदवान, खुदा की जन्नात में, कुर्बे इलाही में, दीदारे इलाही में भी मालिक अपने हबीब पर उनकी अजमत के लिए, उनके लिए ताजीम के लिए, उनकी मोहब्बत के इजहार के लिए, उनके इजहार शान के लिए उन पर दुरूद व सलाम भेजता है। हालांकि आपको पता है ये भी दुरूद है, हम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब ही पढ़ते हैं, ये दुरूद शरीफ खिजरी है, नक्शबंदी सिलसिले में ये दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अपने मुर्शिदों ने बताया तो पढ़ते हैं। इसमें जो सीगा है वो माजी का है, लेकिन जब कोई बंदा सरकार के लिए पेश करता है तो माजी का सीगा भी मुस्तकबिल का माना देता है। क्यों? कि माजी भी जब दुआ के तौर पर आती है तो वो माना मुस्तकबिल का देती है। जितने भी आप माजी के सीगे बोलते हो, ठीक है, आप कहोगे जैसे कहते हैं ना, गफर अल्लाह लहू, आपको कैसे खबर है कि गफर अल्लाह लहू है? क्यों? तो माजी का हो गया गफरा, तो क्या बख्शा हुआ है वो माजी में? जब आप दुआ के लिए ये लफ्ज बोल रहे हो तो ये माना मुस्तकबिल का देता है, मालिका हर जमाने में उसकी बख्शिश फरमा देगी। रब ताला जल्ला शानहू चाहता तो माजी के साथ भी इसको बयान करता कि फरिश्ते ने दुरूद भेज दिया, लेकिन हर मुसलमान का दिल ठंडा पुरनूर कर दिया कि हमने कभी छोड़ा नहीं। रब मालिक है, इला है, खालिक है, वो कोई किसी का आजिज नहीं, ना किसी के सामने किसी का उस पर ऐसा हक है, लेकिन अपने हबीब का हक रब ने अपने पर खुद बना लिया। और ये रब बनाता है, कोई भी आलिम हो हम उसकी कदर करेंगे, इल्म वाला बंदा, लेकिन इल्म से बात करें, ऐसे झगड़ा ना करें, इल्म से बात करें। कोई कहे जी क्या कह रब पर, आप तो शजरे पढ़ते रहते गौस पाक के वास्ते, फलां बुजुर्ग के वास्ते, फलां बुजुर्ग के वास्ते, हक क्या है? मैंने कहा अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, कान हक्कन अलैना, अल्लाह अकबर। ये हक है किस पर? अल्लाह पर, अलैना अल्लाह बोला हम पर। ये हक है मोमिनों का कि जब वो मेरे मोमिन बंदे हैं तो रब उनकी मदद करे। बंदे रब के हो, मदद किसी और से मांगे जाकर?
फरमाया जब बंदे मेरे हैं तो मदद भी मैं करूंगा। ये मैंने अपनी जात पर लाजिम कर लिया, हक बना लिया है मोमिनों का कि मैं मोमिनों की मदद करता हूं। बंदा हक नहीं बना सकता, क्यों? कि बंदा तो जो कुछ उसने पहले दिया है उसका हक अदा नहीं कर सकता। वो अल्लाह पर कौन सा इजारा माज़अल्लाह जतलाएगा कि मेरा ये हक हो गया? नहीं, मोमिनों का हक उसने रखा, औलिया का हक उसने रखा, अंबिया का हक उसने रखा, शुहदा का हक रखा है। और ये किसी जबर से नहीं रखा, मोहब्बत से रखा। अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है उनसे, कुरान पाक में मौजूद। एक आयत नहीं, सैकड़ों। लेकिन एक आयत भी जब मुहकम हुक्म फरमा दे, उसमें 1000 आयत वाली ताकत एक में भी मौजूद है। आयतें जोड़ने का काम नहीं है, जैसे बर्तन जोड़ते ऊपर नीचे, तो कह दीजिए 6 हो गए, 7 हो गए। अल्लाह का हुक्म सच्चा होता है, अल्लाह का हुक्म नाफिज होता है, अल्लाह का हुक्म गालिब होता है, अल्लाह का हुक्म गालिब होता है। और जब अल्लाह का हुक्म गालिब होता है तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल का हुक्म गालिब आता है। ये कौन का? कुरान पर कोई इस पर शक शुबा नहीं, ना हमारी कोई धौंस है ना जोर है। ये बच्चे कुछ लफ्ज याद कर लेते हैं, उसको बोलते रहते, ठीक है, मना नहीं करते, इसलिए कि पता नहीं पहले सीखते किस तरह हैं, फिर हम रोकना शुरू हो जाएं, ये कहो वो कहो। लेकिन बखुदा मुंह पर सुनना कोई अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि अल्लाह के हबीब का हुक्म है कि जिसकी तारीफ मोमिन के भाई की करो ना, वो भी उसके पुष्ट के पीछे करो, दूर होकर करो। क्यों? कि जब किसी मोमिन के मुंह पर तुम तारीफ करते हो तो कोंद छुरी से, कोंद समझते हो? कोंद किसको कहते हैं? जड़ी तेज ना हो, खुडी। पटवार के लोग हो ना, खुडी छुरी समझते हो, जड़ी लाई भी ना हो पत्थर पे या किसी चीज तीज ही नहीं। क्यों? खुडी छुरी नाल ज़िबा करिया जानवर में बड़ी तकलीफ होती। तो हजूर फरमाते ने जदों मेरा मोमिन उम्मती दूसरे मोमिन की तारीफ ओदे मुंह ते करे ना, मुंह ते करे, ते जिदी तारीफ होई है ओनू तू ज़िबा कर दिता है खुडी छुरी ना। जे तेनू प्यार आउंदा है, कोई नेकी याद आउंदी आ, ते उस वेले करया कर उस नेकी दा तज़किरा, या मर गया होवे या तेरे सामने मौजूद ना हो। ठीक है, ये है, मैं तरबियत के लिए कह रहा हूं। और हमेशा कहता हूं, मुझे लोगों ने बड़ा जमाना हो गया फलाना शहनशाह ढिमकाना, वो जो कहने में तेज थे वो वापस लेने में तेज है। मैंने उस वक्त भी मना किया, मैं आज भी मना किया। सुन्नियों के खादिम होते हैं, सुन्नियों के नौकर होते हैं, औलिया के नौकर होते हैं, खादिम होते हैं और खुदा वास्ते होते हैं। औलिया को खुदा नहीं हम मानते, लेकिन खुदा का दोस्त मानते हैं। औलिया को वही मानते हैं जो अल्लाह ने उनको बना रखा है। अब ये मैं इतना पाबंद हूं कि कह के आपसे सुभान अल्लाह भी नहीं कराना चाहता, ठीक है, हज़्ज़े नफ्स हो जाता है इसमें, ना कहें, ठीक है, लेकिन दिल में याद कर लो अल्लाह को, अल्लाह को याद कर, क्योंकि जितनी दफा याद करते हो अल्लाह उतनी दफा रहमत फरमाता है। आप आहिस्ता भी याद करो ना, अल्लाह फिर भी याद करे, कोई ये मसला नहीं, ठीक है। आपकी रियायत भी कर रहे हैं, हालांकि लाहौर से हम चले हैं 3 बजे, आप हो सकता है कि यहां से चले, लेकिन कोई मुकाबला तो नहीं ना, आपकी मेहरबानी, हम तो इनके मुर्शिद हैं, ठीक है, और कोई नए मुर्शिद नहीं है। 24 साल हो, ये उर्स भी 24 साल से हो, 24 साल से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कि जंज सजदी ते जांजियां ना हाली। और उसका मतलब होता है शादी, शादी हो हजरत यूसुफ अब्दुल्ला की, तो खलीफा असद अय्याज का तो ये काम है। अल्लाह के बंदे ने मेहनत से, बहुत मेहनत की ना,
घर बनाए, सब बनाते हैं पूरे शहर, बल्कि आप तो जिला पिंडी हो, सबसे पहले हर शहर इस तरह बना हुआ है, ऐसे फ्रांस भी नहीं। आप यकीन करो, लोग कहते हैं ना फ्रांस बना देंगे, फ्रांस से भी बढ़कर इतने बड़े घर फ्रांस में भी नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, छोटे छोटे घर बनाते हैं वो। दोस्तों, अपने प्यार से इस पूरे घर में चाहते तो अपना नाम लिखते, अपने बाप का नाम लिखते, अपने दादा का नाम लिखते, वालिदैन के बहुत नेक आदमी। ये गुज़श्ता साल में अभी थोड़ा अरसा हुआ उनका इंतकाल हुआ। नक्शबंदी थे, सूफी थे, सौमो सलात के पाबंद थे, हमेशा अपनी ज़बान जिक्र खुदा और दरूद मुस्तफ़ा से तर रखते थे। ऐसे बाप का भी नाम जिंदा रखना औलाद की ड्यूटी है, लेकिन उर्स में उनकी ईसाले सवाब, अपनी वालदा के ईसाले सवाब का लिखा है। क्यों भाई? 24 साल अगर किसी सैयद के साथ चलें तो इतना शऊर बंदे को नसीब हो ही जाता है, ठीक है, होना चाहिए। बाज को नहीं भी होता, बड़ी बड़ी तकड़ियां हड्डियां, बड़े बड़े तकड़े दिमाग, टक्कर दिन 50 साल भी हो गए तो असर कोई नहीं होता उन्हें, लेकिन ये होता है। क्यों कि अपनी कौम का नाम लिख लेते लोग, फरमाते हैं जी फलाना हाउस, फलाना हाउस नहीं, उस पर लिखा यूसुफ अब्दुल्ला मंजिल, ऊपर लिखा है। मैं हर साल आपको बताता हूं, आप तंबू के नीचे बैठेंगे तो ऊपर देखेंगे भी नहीं क्या लिखा हुआ, गौर किया करो ना, इधर उधर देख भी लिया करो। जब देखोगे तो पता चलेगा, तो पूछोगे भाई आपके क्या लगते हैं, उनका नाम क्यों लिखा है? फरमाया हमने उनका नाम लिखा है, और अल्लाह का वादा है कुरान में कि जो मेरे लिए मेरे बंदों के साथ ताल्लुक रखेगा, उस ताल्लुक को दिन की क़यामत के 28वें पारे में ये आयत मौजूद है, सैकड़ों मरतबा मैं बयान कर चुका हूं। उसकी वजह है कि 50 साल हो गए मुझे बयान करते हुए इसलिए कोई बच्चा ये बात याद करके ना कहे कि मैं सैकड़ों मरतबा बयान कर चुका हूं। मैं कह पुत्रा, सैकड़ों मरतबा वास्ते भी 50 साल उम्र चाहिए, तो मेरी तो हूं 67 साल हो गई। लोग नकल मार देते हैं। हमारे एक मौलवी साहब थे, मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब देखकर तकरीर करते थे, तो मुफ्ती साहब जहां लिखते ना, इस मसले की तफसील देखनी हो तो फ़कीर की किताब तफसीर नईमी में देखो या शान हबीबुर रहमान में, तो वो ये भी पढ़ देते थे, क्योंकि उन्होंने तो जो लिखा हुआ पढ़ना था। मेरी किताब तफसीर नईमी, तो फिर उनसे पूछते हम, आपने भी तफसीर नईमी लिखी है? नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों कह रहे हो कि मेरी किताब तफसीर नईमी? वो किताब में लिखा है। तो मैंने कहा एक कॉमन सेंस होती है, आम अकल, ठीक है। अगर किताब में एक मुकालमा लिखा हो, क्या मतलब कि लड़की या लड़का बात करते हैं और कहते हैं मेरे फियांसे की ये बात है, आप पढ़ते हो उसे अपने फियांसे कहते हो, तो कॉमन सेंस क्या कहेगी? वो तो मुकालमा सिखाने के लिए बोल रहे हैं, आप रिश्ता वो बोलो जो मर्दों का होता है या औरतों का होता है, तो उसकी पहचान करके बोलो। आप क्या बोल रहे हो? इसी तरह लोग किताब भी पढ़ते तो इस तरह पढ़ते, हमने जनाब इतनी तहकीकें कर ली है। किसने लिखा? कहा ये फलाने मौलवी साहब ने। कितनी उम्र थी उनकी? कहा 100 साल। तो मैंने कहा आप कब पैदा हुए हैं? कभी 15 साल हुए। तो मैंने कहा इन 15 साल में एक आम फिक्र सोचो किताब पढ़ते हुए, आप तो नकल कर रहे हैं उनसे बात, जो बात वो लिख रहे हैं आप अपनी तरफ से वो कैसे बोल सकते हो? ठीक है, इसीलिए मना किया गया। किसी आदमी का अपनी सिफात सुनकर खुश होना है उसमें या नहीं है, ये एक अलग बात है, ये उसको नुकसान देता है। तब हुजूर ने फरमाया कि कुंद छुरी से तुम ज़िबा करते हो जिसकी तारीफ करते हो। क्यों? कि वो दिन बड़ा दूर है जिस दिन ये सब बातें करनी चाहिए। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।
जिस दिन परवाना मिल गया कि तुम जहन्नुम में नहीं जा रहे, जन्नत में जा रहे हो, ये टिकट है, अली के हाथ से जन्नत का टिकट ले लो। क्यों? अली कसीमुल जन्ना है, जन्नत तकसीम फरमाता है। और ये बात मेरे आला हजरत ने लिखी है कि अली उसे जन्नत नहीं देते जो अली के यारों का दुश्मन हो। इसलिए लोगों के शक पड़ते हैं, शक, ठीक, शक पड़ते हैं। मैंने कहा शक तू अपने आप ते पा, अपने बाप ते पा। क्यों कि तू गुस्से टबरे दा। बाज लोगों को भूलने की आदत होती है, ठीक है। हम तो इमाम मूसा कासिम की औलाद हैं, सर गए हैं पर सबक नहीं भूले। जोर से ना कहना, क्यों? वो मेरी खुद सताई बन जाएगी। मैंने कोई वोट नहीं लेने, वो राजा परवेज अशरफ को देना, इखलास राजे को देना, दूसरे को देना, मेरा ये हल्का इंतखाब नहीं है, ठीक। लड़ते हैं हम भी इलेक्शन, लेकिन गुजर खान से नहीं लड़ते। हाँ, इसलिए मुझे कुछ कर्ज इस बात के नहीं है। मैं तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आता हूं, और आज नहीं आया, 24 साल से आता हूं। जब आप नहीं आते मैं फिर भी। और ये मेरी बात नहीं है, हमारे मुर्शिद भी ऐसे। क्यों? ये सिलसिला ही ऐसा हो, ठीक है। अगर किसी को मजबूर ना करना हो आने पे, कभी उसको ये ना कहना कि हमें मुरीद कर लो, ठीक है। जब कोई शख्स किसी के हाथ पर बैत करता है, वो रस्मों रिवाज जो आम है ना खिताबतों के, उससे भी निकल जाता है, ताल्लुक होता है। और वो ताल्लुक इंशाल्लाह इस दुनिया का भी है, कब्र का भी है, हशर का भी है। हमारे गौस पाक, हमारे मुर्शिद पाक यूसुफ अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने भी मुर्शिद हैं, सबका ये वादा है कि सबक भी वो देंगे जो कब्र में भी काम आए, हशर के दिन भी काम। और यही कुछ है खुलासा, ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, दुरूद सलाम। लोग कहते हैं इधर दर्द है, चक्कर आते हैं, एंजाइटी है, और जहां हाफिज साहब और फैसल साहब रहते हैं वहां का डिप्रेशन है, ठीक है। हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, तबीयत खराब होती हो, डिप्रेशन होता हो, डिप्रेस हो रहे हो, उसका इलाज ये है कि अल्लाह के हबीब पर दरूदो सलाम पढ़ो। ये जमाली वजीफा है। जितनी गर्मी तुम्हारे मेदे से लेकर दिमाग तक चढ़ती है, इस वजीफे पर पक्का हो जा कि अपने हबीब पर दरूदो सलाम पेश कर, सारी घबराहट दूर। ये हमारे लिए, हमारे ही लिए। क्यों? कि हमारी वफादारी हुजूर से। आप कहोगे ये आप मसला हमने नहीं देखा कि दुरूद सलाम पढ़ते वफादारी। मैंने कहा मैं हदीस दिखाता हूं। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हम कहते हैं कि आते मोहम्मद अनिल वसीला, या अल्लाह हमारे आका व मौला और अपने बंदे और अपने रसूल और अपने हबीब को मकामे वसीला अता फरमा। तो मकामे वसीला का वादा तो रब ने आपसे कर दिया है। पता है आपको, अल्लाह ने वादा कर रखा है कि मकामे वसीला आपका ही है। लोग कहते हैं जी वसीला फलां अमल होता है। वो कमले हो, ये मकाम है। जन्नत में एक जगह है, मकाम है, ठीक है। जन्नत में एक जगह है तो मुकाम, लेकिन हम इसको मकाम ही बोलते हैं क्योंकि इतने जेरा जबरा हूं कढ़ने जोगे नहीं आसी ते ना ही कौम इंज पकांदी। मकाम और चीज, मकाम होता है खड़ा होना, मुकाम होता है जहां बंदा बेशक बैठा हो तब भी मुकाम है। कोई बात समझ आ रही? मुकाम वो जगह है
और मकाम वो जगह है जहां आप सिर्फ खड़े हो तो मकाम है, अगर बैठ जाए तो फिर मकाम ही नहीं है, वो मुकाम है। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें क्या क्या मजबूरियां होती हैं, कौन कौन से लफ्ज सुनते हैं। और आजकल ऐसे तेज कौम आ गई, छिमाई जमी कि गलती कोई भी करे तो कहते जी आप थे तो आपने ठीक क्यों नहीं कराई। मैंने कहा जलसा हो रहा था, कोई हमने क्लास तो नहीं लगाई हुई थी ना। चार लफ्ज पर पहले अगले को समझाना शुरू कर दें। वो कहे चलो जी तुसी तो दो लफ्ज पढ़ बैठे हो, सानू तो वक्त पा लिया तुसा। इल्म इसके लिए थोड़ा होता है टोकते फिरे हर एक को। कल फजर को एक बंदा नमाज पढ़ा रहा था तो आसा जब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा को पढ़ रहा था, आसो जब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा। तो मैं क्या करता, फिर मैं आख्या तू निरा टोकने वास्ते जमे, अल्लाह दे वाले कर। हालांकि असा को असो कोई नहीं पढ़ सकता स्वाद के साथ, अगर समझ के पढ़े ना बंदा मुसलमान नहीं रहता। असा का माना बड़ा हो रहा है, सीन वाले असा का माना हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं हजरत बुल्ले शाह फरमाते इल्मों बस करी हो यार, क्यों कि जाने किरे में समझ आई। बोलने दो, सबको बात करने दो, ठीक है प्यार हो जाएगा। अगले तवज्जो की थी तो आपे लफ्ज भी सीधे हो जाएंगे तो दिल भी सीधे हो जाएंगे। क्या करें हम, ठीक है जी, तो मुसीबत वाले अब स्टेज सेडियों से लड़ जाएंगे, यूं नहीं करना, ये फला नहीं करना, ये नहीं करना। वो बेचारे बड़ी मुश्किल ना किसी किताब तो याद करके आ जाते जी। और ये कुरान पाक में फर्क, अभी मकाम का लफ्ज बोला ना, मुकाम का बोला, इन दोनों माने में कुरान पाक ने खुद बताया, इसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, इस तरह के बहुत से कलिमात मुबारक होते हैं कुरान पाक के जो बड़ी रमज वाले। ठीक है, बहरहाल आगे चल। अल्लाह के हबीब से रिश्ता, ताल्लुक, राब्ता, गुलामी, निस्बत जोड़ने का हमारे पास एक ही जरिया है। हर रोज कितनी दफा जी, कितनी बार अपने घर में बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, अपने अब्बे को बुलाओ 4 दफा, अगले की तबीयत खराब हो गई, छड़ परा उनकी है मगर लग गए साह कढ़न दे, मैनू सिर सिर मेरा दुखदा पिया। हाँ होता है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा उम्मती जब भी मुझे याद करता है ना, अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म में रखता है और मैं अपनी रूह और जिस्म के साथ हर उम्मती के सलाम का जवाब देता हूं। और मैं आपके सामने जो हदीस पेश कर रहा हूं, तसल्ली रखना, क्योंकि गांव-गांव लोग फिर के बातें बताते रहते हैं, ये हदीस नहीं होता, यूँ नहीं होता, ये मौलवी है, तो इन्होंने तो अपना माल बेचना होता है। कभी बेचा है कोई? बेचा है? 26 साल में नहीं बेचा है तो हुण अगों कदम बेचना है? कोई नहीं बेचते। ठीक है, जो चीज बताते हैं अल्लाह के बंदो, उलमा की तकरीरें आपने सुनी, हमारे साथी हैं कारी साहब मीरपुर से तशरीफ लाए हैं, उन्होंने तकरीर की, हजरत गौस पाक की मदा की। मैंने शुक्र किया कि उनको मदा आ गई, कुछ उन्होंने कर ली, वरना बड़ी तकरीर गैर मुतल्लक करते रहे। पिछले साल भी इसी तरह तबीयत खराब हो जाती है मेरी। क्यों? कि भाई जो दूल्हा होता है गाउन उसी का गाया जाता है ना, तो वो भी कोई इमाम खतीब है कि वह बात हो हजरत यूसुफ अब्दुल्ला की, वो उधर तीर चला रहा हो जी। ओ गवाडी एक मौली साहब थे लाहौर के, हमारे ब्रेडफोर्ड में तकरीर कर रहे थे। जहां तकरीर कर रहे थे वो कादरी बुजुर्ग थे, उन्होंने जनाब चिश्ती सिलसिले का पूरा शजरे नसब बता दिया। शजरे नसब नहीं, शजरे तसव्वुफ सूफिया का। अच्छा बता के ना
मैं औली जाके मैं आख्या भाइया उनकी देख रही ना लो अदे इन्हें तो टस मस नहीं हुए कोई सुभान अल्लाह में। मैंने कहा इनके पीर वो गरीब नवाज नहीं है, सीधा ये मुर्शिद है इनके गौस पाक। तुम शजरा सुना रहे हो गरीब नवाज का, तुमको गोलडे शरीफ तकरीर कर रहे हो कि चिश्ती निजामी सिलसिला हो। वो तुम्हें आधा आधा शजरा भी न पढ़ना देते, सुभान अल्लाह कहते, दाद भी देते। मतलब एक है ये थोड़ा ही होता है कि उर्स हजरत यूसुफ अब्दुल्ला गौस पाक का हो। ठीक है हम बातें करें जनाब पिशौर की ना, उर्स उनका है तो बात भी बगदाद की हो। हमें तो अरवली की शान का पता है, ज्यादा नहीं, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। क्यों भाई, जो लफ्ज जो कलमे कुरान कह दे उस पर ज्यादा क्या होता है? होता है कुछ नहीं होता, उस पर जरूरत नहीं है। हाँ अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के दोस्तों की शान है। जो बंदे मर्चें खाते हैं ज्यादा और खून पीते हैं अपना सड़ सड़ के, उनको यही मुसीबत पड़ी रहती है कि वलियों की बात क्यों करते हो। मैंने कहा वली जाहिर है ना, हम भी जाहिर हैं, उसी के करेंगे जो नजर आ रहा है करीब है, और बातें उसकी बताता है जो हमें नजर नहीं आ रहा। तो तू मुलाकात कराता है हमारी उससे? कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर इनकी सुनने दे, हम अल्लाह के बंदे हैं और जितनी तौफीक है उसके मुताबिक अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं। जो हक है वो नहीं होता हमसे, ठीक है, अपने आप को गला देना उसकी मोहब्बत में, ये हमसे नहीं होता। दुनियादारी भी करते हैं, सारे मामलात होते हैं, लेकिन जितना भी वक्त निकलता है कोई बुलाए यार अल्लाह के बंदों का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के हबीब के दरूद पढ़ते हैं, तो आपको पैगाम पहुंच गया, किसी ने कह दिया, आप तशरीफ ले आते हैं। क्या सबूत मिलता है? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसके जिक्र से भी मोहब्बत हो जाती है। क्यों? बुजुर्ग फरमाते हैं जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से। हबीब से अगर रूबरू मुलाकात नहीं हो सकती तो उसका जिक्र करो। क्यों कि मिलने जैसा ही होता है अगर कोई प्यार से हबीब का जिक्र कर देते। मिसाले हबीब की और सूरत नहीं होती, हम जिक्र करते जाते हैं और करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जिक्र करते जाएं। आप यकीन कर लें एक वक्त आता है कि चश्मे तसव्वुर से नहीं, चश्मे तस्दीक से, मुशाहिदे से, हजारों नहीं लाखों बंदे। मैं क्या बताऊं आप, मेरे पास एक किताब है मोहम्मद बिन इस्माइल नवानी रहमतुल्लाह अलैह की, ये बहुत मिस्र के मुहद्दिस आलिम गुज़रे, फरमाते हैं काहिरा में रासुल हुसैन आपके सरे अनवर का मज़ार है। काहिरा मिस्र में फातिमी यून के दौर में वहां पे काहिरा में सरे अनवर का मज़ार हुआ, आज भी मौजूद है। एक मुहद्दिस सुन्नी आलिम कबीर और मुहद्दिस बड़े हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के आलिम फरमाते मेरा मामूल था मैं हर रोज इशा से पहले मगरिब के बाद हाजिर होता और हुजूर पर और आपकी आल पर दुरूद पढ़ता। फरमाते हैं कुछ अरसा गुजरा, ऐसा लगाव हो गया और ऐसी तवज्जो हुई, आपके मज़ार अक़दस सरे अनवर का रासुल हुसैन मैं दुरूशी पढ़ता, मेरे नाम पर आप मेरे लिए सलाम भेजते और दुआ भी फरमाते मेरे लिए, मुझे दुआ देते। और कमाल की बात उन्होंने जो लिखी है वो ये है, एक रोज मैं काफी देर तक पढ़ता रहा तो मुझे ना वालेकुम अस्सलाम कहा आपने और ना कोई जवाब दिया। तो जिसको ये तबीयत हो जाए ना
उसके लिए जुदाई मुश्किल हो जाती, फिराक मुश्किल हो जाती। वो कहते मैं समझा मैं तो शायद मुसलमान ही नहीं रहा। क्यों? ये तो 10 मिनट में कैफियत हो जाती थी, आज घंटा गुजर गया है, बात सुनी नहीं गई, मेरा जवाब भी नहीं आया। रोता धोता घर आ गया। अगले दिन फिर मैं हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया तो सरे अनवर की कब्र है, और खुद वो ये फरमाते हैं कि जो पूरे जिसमें अक़दस के साथ कब्र नहीं है उसका ये हाल है। कि दूसरे दिन जब मैंने सलाम अर्ज किया तो फौरन जवाब आया, मेरे नाम के साथ आया। मैंने कहा हुजूर मैं कल से बड़ा बेकरार हूं, कहीं बर्तवा सलाम पड़ा है, जवाब नहीं आया। फरमाया कल बड़ा अजीब दौर हुआ, तू मेरे पास आया, मुझे सरकार ने गुंबदे खदरा में तलब कर लिया था, इधर तू मुझ में पढ़ रहा था, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर था, तो बेअदबी समझी मैंने कि मैं आका से तवज्जो हटाकर तेरी तरफ तवज्जो कर। लोगों की अपनी अपनी बातें हैं भाई। इमाम हसन मुज्तबा वाली बातें आपने सुन ली। मेरी जमात का एक एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कदर, वो बड़ी मोहब्बत से बात कर, मैं इसीलिए जुबान को कंट्रोल करता हूं। उनके साथ तकरार का मसला नहीं, मसला ये है कि जितनी भी तौफीक है इंसान अदब से, मोहब्बत से, दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए, जिक्र खुदा में कुरान की तिलावत करते हुए इंसान की जिंदगी बसर हो जाए, इससे ज्यादा इत्मीनान वाली, सुकून वाली, रहमत वाली, नूर वाली, खुशबू वाली कसम है रब की और जिंदगी की। जितनी भी चीजें हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, हम जिसमें सुकून तलाश करते हैं वो तो आग है, दौलत में, नशे में, लज्जात में, वो आग है। आग कभी आग बुझाएगी नहीं और भड़काएगी। अल्लाह का जिक्र, नबी पाक पर दुरूद और तवज्जो उनकी तरफ करना, ये तेरी भड़की हुई तबीयत में इत्मीनान और सुकून पैदा कर देगी। तो इलाज तो उस तरह कर जिस तरह होता है। और कभी भी अपने नशई भाइयों से भी बात करके देख ले, इससे मसला हल हो जाता है। कहते नहीं, हल नहीं होता। क्यों? थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उससे भी ज्यादा तकलीफ में जाता है। तो मैंने कहा कमलिया, आग से आग कैसे बुझेगी? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें समझा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं ये, अल्लाह के वली हमें समझाते हैं। दौलत नारी चीज है, नारी ये भी तुझे सुकून नहीं देती। जिक्र खुदा हो, दुरूद मुस्तफा हो और अवामिर और नवाही पर तेरा अमल होगा तो तेरी तबीयत में सुकून और रहमत और अनवार की ये महफिल भी इसीलिए मुनक्किद की जाती है। और हजरत गौस पाक सरकार ने भी यही सिखाया। 91 साल उम्र पाई, 60 से 90 एक 91 साल उम्र पाई। 5वीं सदी हिजरी, 6ठी सदी हिजरी, इसके अंदर आप का वक़्त है। और बनु अब्बास की हुक्मरानी में बगदाद शहर में ये दौर था। ये हाशमी लोग हैं बनु अब्बास, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत अब्बास की औलाद को बनु अब्बास कहते हैं। और इस दौर में हजरत गौस पाक बगदाद शरीफ में थे और 30 साल तक आपने इल्म शरीयत हासिल की, इल्म हासिल किया। 30 साल तक आपने
उस इल्म की गर्मी को मारा मुजाहिदे से। आपको जले भुने हुए बड़े बड़े शेखुल कुरान मिलेंगे, इल्म की गर्मी से ही मर रहे हैं। ठीक है जी, मैं पूरे जमाने से आपको कह रहा हूं, मौलवियों को पूछो ना, मौलवी जी कुछ पढ़े हो? आखिर नहीं, ये नहीं पढ़े तो उनके सड़े बड़े फिरने, खुद को भी आग लगाई है, जहां जाते हैं वहां भी आग लगा के आते हैं। ओए कमलिया, इल्म आग होती है जब तन पर रहे, इल्म नूर होता है जब दिल में रहे। अल इल्म नूरुन, इल्म आग नहीं है, इल्म नूर है, लेकिन उसकी जगह है, जगह पे रहेगा तो नूर होगा, और जगह उसकी दिल है, जगह उसका जुबान और दिमाग और तन नहीं है तेरा, ऊपर सजा के फिर। इसलिए आलिम की शान है, वो मुतवाज़े होता है, मुतवाज़े होता है, मुतकब्बिर नहीं होता। हाँ, तवाज़ु होगा क्योंकि वो समझता है कि इल्म हमारी जागीर नहीं, हमारे पास कहां से आना था जी। इल्म तो अल्लाह का नूर, नूरुल्लाह ला युता लिलासी, और अल्लाह का नूर कब बदकारों को नसीब होता है? हकीकी नूर नहीं नसीब होगा, जितनी मर्जी है वो कोशिश करते फिरे। हकीकी नूर तभी हासिल होता है जब कोई लोग खुद ही गुनाह से इज्तिनाब करेंगे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में और उनके लिए दरूद और सलाम में मसरूफ रहेंगे। यही गर्ज है, यही मंशा है, मंशा यही है, सिलसिला कीलो खाल होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल। अल्लाह अकबर। तो भाइयों, हजरत गौस पाक 91 साल उम्र पाई, 30 साल तक कामिल। हमारा कोर्स 4 साल का भी हो जाए तो बच्चियां बच्चे सारे रस्से तोड़ने लगते रहे, ओए बुढ़े हो जाएंगे ऐसी। गौस पाक कामिल 30 साल में, झूठ नहीं बोल रहा आपके सामने, ऐसी किताब से हवाला दे रहा हूं कि जैसे सर पर लकीर होती। बहजतुल असरार, हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान शतनोफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब से हवाला दे रहा हूं। पक्की मुहद्दिसीन की तर्ज पर किताब है, सबसे मजबूत सवाने उमरी आपकी हजरत गौस पाक की। 30 साल इल्म पढ़ा, 30 साल मुजाहिदे में लगा, तो पूछा जनाब इल्म बढ़िया तो कामिल हो गए, संदे भी हो गए, सब हो गए, मुहद्दिस हो गए, अब क्या कर रहे हैं? फरमाया इल्म की आग को मैं ठंडा कर, तकब्बर को आजिज़ी में बदल। आप ऐसा बोलेंगे मैं भी तकब्बर नहीं करूंगा, मेरी भी माओ मार हो अवड़ी बोल के, ठीक है, हकीकत है। बड़ा नफ्स मोटा हो जाता है कि ये तो बंदे बिल्कुल बोलने लग जाए। नफ्स को जितना बारीक रख सकते हो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। क्यों कि जब गौस पाक की बात करते हैं तो फिर नफ्स के लिए तो बात नहीं कर सकते। गौस पाक ने कभी नहीं की नफ्स के लिए, बल्कि फरमाया मैंने नफ्स को उस वक्त तक छोड़ा ही नहीं जब तक मेरे अंदर से ये आवाज नहीं आई हो कदों दा टुर गया ही इत्थे हुण तेरे खालिक दा डेरा। सरकार ने खुद फरमाया कि हुण किनू मारने पिया। क्यों? मैं कई साल पहले यहां तकरीर में कह चुका हूं, गौस पाक फरमाते हैं जब तक लुत्फ आता था, लज्जत आती थी, मेरा बड़ा नाम हो रहा है, मेरा बड़ा काम हो रहा है, लोग मुझे मान रहे हैं, तब मैं कर कुछ नहीं सकता, इज़्ज़त नसीब नहीं हुआ। और जब इज़्ज़त मिला तो इस हकीकत का पर्दा खुल गया कि मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ है वो मेरे मालिक का ही तो है। झगड़े नहीं, इतने पाक लोग डोब डोब के। तो जो चीज अम्मारा बंदे को भटकाती है उसके लिए आप सब
मुजाहिदा किया। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया कि मैंने इल्म भी पढ़ लिया, मुजाहिदा भी कर लिया, 30 साल का फनाइयत नसीब हुई। और जब फनाइयत नसीब हुई तो अल्लाह के हबीब जलवा गर हो गए। फरमाया अल्लाह के हुक्म से तुम्हें वलियों का बादशाह मुकर्रर कर दिया। और ये मैं जो हवाला पेश कर रहा हूं ना, तफसीर रूहुल मानी का हवाला है, अरबी की तफसीर है, बगदाद से ही छपी है, सैयद ने लिखी है। महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख मारूफ करखी, आपके कदमों में मज़ार मुबारक है आपका। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पर भी हाजिरी करके आते हैं। शेख महमूद आलूसी ने लिखा कि जिस महजर में, जिस महफिल में हजरत गौस बाग को कुतुबुल अक्ताब और वलियों का बादशाह बनाया गया, सब वलियों की रूहें भी वो मौजूद थी, जिंदा वली भी मौजूद थे, आने वाले वक्तों के जो पैदा होने वाले वली थे, अल्लाह के वलियों की रूहें वहां मौजूद थी। जहां मौला अली शेर खुदा ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुतुबुल अक्ताब और गौसुल अगियास, इस मनसब पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुकर्रर। अब आप से मेरी एक दरख्वास्त, ये बात जो मैंने कही है किताब में लिखी, हदीस में भी लिखी, ठीक है, ये औहदे भी हैं, ये बातनी अहवाल है, ये सारे ठीक है। तो ज़ाहिरी अहवाल में तो जिस आदमी ने यहां स्टार 2 लगा ले हो तो कहते जी हूं ये इंस्पेक्टर हो गया है, नहीं ना इनकार करते। तफसीरों में हदीसों में लिखा हो कि ये खुदा के वलियों को जब महकमा है ना, उसका ये सबसे बड़ा, तो फिर बातनी लोग होते ही नहीं जो इनकार कर देंगे, वैसे कह देते हैं, पता नहीं क्या कैसे देते हैं, हर बात का रेफरेंस होता है, हवाला होता है, हवाला हम पेश करते हैं। अल्लाह के वलियों से पूछो, उन्हीं से तो दीन लिया हमने, अल्लाह के वलियों से। और निरे मौलियों को जिम्मे रहता था कब का चठम हो जाओ था। ये तो अल्लाह के वलियों की देन है कि मजहब अहले सुन्नत पर हजारा थोड़े बरसते हैं, फिर भी इसका कोई बिगाड़ नहीं। बखुदा लोगों ने तकसीम कर रखी है काम, मुतालबे कर दे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चाहिए। मैं आधे मुतालबे कर, पूरे क्यों नहीं करते? का पूरे इसलिए नहीं करते कि जितना हमें कहा जाता है उतना ही मुतालबा करते। मैंने कहा अच्छा, जो सहाबा का मुतालबा करेंगे वो अहले बैत का नाम नहीं लेंगे, जो अहले बैत का करेंगे वो इजाजतें लेते फिरेंगे कि हम उनका जिक्र करेंगे, हम सहाबा का नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्यों, इसकी क्या वजह है? सहाबा आपके क्या लगते हैं, अहले बैत से आपका क्या रिश्ता है? और कमलिया सहाबा तो अहले बैत का रिश्ता है प्यारे कमली वाले से, और जिसका कमली वाले से रिश्ता है वो आधा जिक्र नहीं करेगा, वो पूरा जिक्र करेगा। खुद खबरें देते हैं, इरफान शाह पता नहीं किस दीन पर है। मैंने कहा वो किसी दीन पर हो आप उससे मुत्तफिक नहीं है। वो सहाबा की तारीफ कर रहा था तब आप दुश्मन थे, वो अहले बैत की तारीफ करे तब भी आप दुश्मन हैं। कब चले आप सहाबा के लिए चले हमारे साथ? नहीं, आपको तो भिड़ ने काट रखा था उस वक्त भी। लेकिन हमें कोई खुदा की कसम इतनी भी तकलीफ नहीं। क्यों? वो कहते हैं सर दिया उखली में तो धमाकों का क्या डर। जब दावा करो इश्क का फिर ची ची करो। मैं क्या और चिल्ला लो, हजरत गौस के गुलामों का एक बाल भी कम नहीं होता।
लिया कर। तूने दीन किससे लिया? अपनी फिक्र कर। हम तो गौस के गुलाम हैं, और गौस वो है जिनका नाना हुसैन है, जिनका दादा हसन मुज्तबा। हम मरकज से हटे हुए लोग नहीं हैं, पछड़े हुए हो तुम। और तुम अपने नफ्स की खुशी के लिए कहते हो। बिलफर्ज अला सबील तनज़्ज़ुल में ये कहता हूं कि हम अगर राय हक को माज़ल्ला छोड़ बैठे हों तो आपकी आंख का कुकरा क्यों बने हुए हैं? हम तो किसी पलीत का नाम भी लेना नहीं चाहते, लिए ही नहीं कभी, ठीक है। और जब तक पलीत नहीं होता, भटकता है तो लेते हैं ना, क्यों? इस्लाह हो जाए उसकी। पलीत हो गए नाम भी नहीं लेते, खुदा कसम नहीं लेते। यही मेरे गौस का तरीका है। आपकी किताब कुनियतुत तालिबीन शरीफ उठा के देख लो, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। फतहुल गैब शरीफ उठा के देखो, सिर्रुल असरार शरीफ उठा के देखो, सब किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। लेकिन इतने में तो अगर कुतुब मीनार भी होता तो आप गिरा देते। और फिर पूरे कद से जो दुर्वेश खड़े हैं, और मान लो शैतानों फिर इन्हें दे साया अल्लाह दे बलिया। हाँ, खुलेआम कह रहे हैं हमारे पास कौन सी ताकत। 1000 मर्तबा तुम पाबंदियां लगाते हो जलसों पर। ये सारी तारीख 26 साल की आपके सामने नहीं है? ये आ नहीं सकते, इस जिले में दाखिल नहीं हो सकते, फलां जिले में दाखिल नहीं हो सकते, फलां में नहीं हो सकते। और जो ऑर्डर जारी करते हैं दूसरे महीने, वो नहीं होते। 67 साल की उम्र में ये बाबा फिर भी गौस गौस। और कादरी फकीरों, ये आखिरी जुमले हैं, सुन लो। लंगर शरीफ आ गया है, बट रहा है, और इसमें सारा फैज है। इसको चावल मत समझा करो। चावल वो हमारी जमीनों में होते हैं। हमारे जिला मंडी बहाउद्दीन का चावल कई साल 1 नंबर रहा, हफ्जाबाद का 1 नंबर है, उसी इलाके से मेरा ताल्लुक है। लेकिन चावल वो होता है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह के बंदों की दुआ के लिए जिसका इंतखाब हो गया। हजरत निजामुद्दीन सरकार फरमाते हैं, लंगर मोहब्बत से, अदब से अगर खा लिया ना, यूं समझना वो लंगर नहीं, नूर रब का जो तेरे पेट में। ये मोहब्बतों की बात है। और ये कहता हूं, यही जुमला अर्ज करता हूं कि भाई ये पाक महफिल है, इशारा नहीं करूंगा हाथ से, वरना हम नहर में नहाते थे ना, तो तेज छलांग कौन लगाता है? दूसरे को हमें इशारा करते थे। हुण भी करना, पूरा टिल लालो मुनाफिको, कोई कमी ना छोड़ना। जितना पीता है, जिन्हें नहीं पीता है, वो भी टिल्ला दो। अगर हमारा रिश्ता तौहीद से पुख्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत से पुख्ता है, सहाबा की अदालत से पुख्ता है, अहले बैत की तहारत से पुख्ता है, गौस की विलायत से पुख्ता है, तो कब्र और हशर में भी यही नारे तुमको सुनाई देंगे। मर्जी गाली बको, जो मर्जी प्रोपेगेंडा करो, खुदा की कसम हमारे सीने पर बिल्कुल इत्मीनान, इत्मीनान, मुतमईन है।
क्यों? इसलिए मुतमईन हैं अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से किसी की इज्जत हो, जान और माल के लिए कभी बद सोचा भी नहीं। तो खुदा के बंदो, जब नुकसान नहीं किया तो फिर क्या है? वही महबूब हैं, उनकी तवज्जो से वो तहरीक, वो आस्थाना, वो ख़त्म शरीफ, वो उर्स शरीफ, वो ये सिलसिला अल्लाह के फजलो करम से नूरुन अला नूर रहता है, नूरुन अला नूर रहता है। और इन्हीं कलिमात के साथ मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे। जिक्र इतने हैं कि मैंने आपको बताई, इतनी इतनी किताबें लिखी हुई हमारे पास मौजूद रहती हैं, लेकिन जिक्र करते हैं किसी एक जुमले पर भी महबूब राजी हो जाते, बात बन जाती। उस जगह पर नज़र फरमाते हैं जहाँ उनके मानने वाले बैठे होते हैं, उनका जिक्र करते हैं। इंशाअल्लाह ऐसी महफिल में आते रहेंगे, रूहानी तस्कीन पाएंगे, ईमानी तस्कीन पाएंगे। कभी भी इंशाअल्लाह उसमें घाटे वाली, खसारे वाली बात नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये मराहिल सारे। इससे भी ज़्यादा बात करते कि एक मोहब्बत की मजलिस है और सफ़र भी है। और आज रात को फिर से मेरी रवानगी है। मैं 3 दिन पहले ही हाजिर हुआ हूँ इसी उर्स पाक के लिए जो लाहौर में करते। ये हाफिज साहब, इनके घर वाले भी अल्लाह के ये नेक बंदे हैं। इनके अहलिया मोहतरमा बीमार भी होती हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी हैं। इसी गांव से इनके मतलब ससुराली ताल्लुक भी और मेका ताल्लुक भी इनका यहीं से है। घर वाले सारे यही गांव है। कैसा अल्लाह ने नूर वाला बनाया। इसके अंदर हर वक्त जिक्र अस्कार, खुदाबंदी, तिलावत कुरान का एहतमाम हो गया और ज्यादा हो गया। पहले भी होता था, हम ये नहीं कहते कि हम ही कर रहे हैं, नहीं नहीं, पहले भी हमसे पहले जो मुसलमान गुजर गए उनके लिए हम दुआ करते। उनकी नेकियां ना होती तो आज हमें ये तौफीकात ना होती। हर दौर में खुदा के बंदों ने हक अदा किया है। अल्लाह के फजलो करम से बड़े बड़ी प्यारी जिंदगियां गुजार कर गए। झूठ नहीं बोलते थे, मकर नहीं, तमा नहीं, कुछ नहीं। हम उनका अल्लाह की बारगाह में भी ये सवाल करते हैं कि या अल्लाह, नेक बंदे जितने तेरे गुजरे हैं हमें उनकी पैरवी की तौफीक, उनके नक्शे उनकी इज्जत करते हैं। यही माशरे को बचाने की निशानी है। धड़ेबंदी करके हम मुतालबे भी नहीं करते, आधे आधे मुतालबे नहीं करते। नाम रखते हैं जी हम सालमियत पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, फिर अंदर एक खाना अलग रखते हैं। ये सालमियत चाहिए, वो सालमियत चाहिए। हमें मुल्क चाहिए, मुल्क की सालमियत चाहिए। क्यों? कि ये दाता का मुल्क, अल्लाह के वलियों का मुल्क है, अल्लाह ने दिया है। इसके हकीकी वारिस अहले सुन्नत व जमात हैं। हकीकी वारिस अहले सुन्नत व जमात हैं तो जुड़े रहा करो। क्यों? कि जो हकीकी वारिस हों, कोई ना कोई तो नक्का सीधा रखना ना, अपने बन्नी ते भी फेरा मारी रखन में कोई टुका तो नहीं ना होगी, कोई खराब नजर उसने देखे। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस घर को सलामत रखे। हाफिज साहब, उनके भाई साहब, सारे भाई जितने भी हैं सबको, और हजरत के वालिद को, वालिदा को जो वफात पा चुके हैं, हम दुआ करेंगे अभी इंशाल्लाह अल्लाह उनके आला मकामात फरमाए। हाफिज साहब आप ख़त्म शरीफ मोहसर ख़त्म शरीफ या पढ़ा और दुआ करते हैं। खाना आ गया है सबके लिए? ठीक है, अच्छा ठीक। हाफिज साहब, फैसल अय्याज साहब, इसाल साहब जमा का ये कलाम कुरान पाक सुभान 95 खत्मे 200 मरतबा सूरह यासीन शरीफ, सूरह रहमान 350 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 500 मरतबा, सूरह इखलास 5000 मरतबा, दुरूद शरीफ 57,000 मरतबा। ये तोहफा खत्म शरीफ के लिए पेश किया गया है। अब सब दुआ करें, फिर इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह पाक, जितने भी पाक कलमे तेरे कलाम के, तेरे हबीब के नाम के, तेरे नाम के पढ़े गए हैं, लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया, अहले इस्लाम मोहब्बत से इस पाक महफिल में हाजिर हुए, जो भी तोहफे ताइफ पेश किए गए हैं, अपनी शान करीमी के मुताबिक इसका अजर व सवाब हमें अता फरमा। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदिया करते हैं, इलाही कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर की आले पाक के लिए, ज़ुर्रियत तय्यबा के लिए, पंजतन पाक के लिए, चार यार के लिए, तमाम सहाबा किराम के लिए हदिया पेश करते हैं, इलाही कबूल फरमा। आइम्मा अहले बैत के लिए, आइम्मा फुक़हा के लिए, आइम्मा औलिया के लिए, ख़ास तौर पर हज़रत गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन शहनशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन आपके लिए हदिया करते हैं। मालिक अपनी शान के मुताबिक उनको अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह हज़रत गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के लिए, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां सैयदुस सादात बहाउद्दीन नक्शबंद कसरे आरिफा बुखारा शरीफ के लिए हदिया करते कबूल फरमा। शेख खुशयूब शाहबुद्दीन सोरवर्दी उनसे लेकर ता ई दम गौस पाक के सारे सिलसिले, बिलखुसूस हमारे पीर मुर्शिद हज़रत नकीबुल अशराफ सैयद यूसुफ अब्दुल्ला अल जीलानी के लिए हदिया करते हैं। उनके बेटे जो इसी साल में बड़े साहबजादे जिनका विसाल हुआ, उनके लिए हदिया पेश करते हैं। या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक खलीफा हाफिज़ मोहम्मद असद अय्याज़, खलीफा फैसल अय्याज़ साहब, उनके बिरादरान के वालिद हज़रत सूफ़ी अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा, ख़ानदान के जितने भी फौजशुदगान हैं, नंदियाल ददियाल ससुराल से, या अल्लाह पाक उन सब के हक़ में इनका जज्बा, इनके अमाल सालिहा कबूल फरमा कर उनकी मग़फ़िरत। या अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमा। गौस पाक का सदका, नकीबुल अशराफ का सदका, या अल्लाह पाक उन पर करम। जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, सूची में और गिरदो नवाह से आए हैं, इन कब्रस्तानों में जितने अहले मोहब्बत मदफून हैं, किसी दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की कैफियत में भी हम कले पर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किए, वहाँ हाजिर हुए। मेरे दिल में याद आई उन बुज़ुर्गों की, अब्दुल रहीम उनका शायद इसमें अब्दुल हकीम साहब चीरे वाले उनके कहते, तो वहाँ में या अल्लाह पाक इस पूरे इलाके में ऐसी हस्ती बुजुर्ग का मज़ार है, उनके लिए हदिया पेश कर कि वो ऐसी महफिल पर वो उनकी तवज्जो, और जितने भी नेक साले बंदे हैं और इस मोमिनीन के कब्रिस्तान मदफून हैं, और मालिक ताला उनमें कोई गुनाहगार भी है अगर, तो उसके लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह सख्तियाँ दूर फरमा, उनकी कब्रें रोशन फरमा, सबके लिए तस्कीन फरमा, और जो जिंदा हैं परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, सबके रिज्क में बरकत अता फरमा, सबको इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा, सुकून नसीब फरमा, रहमत व नूर अता फरमा, सबके औलादों को कामयाबी दे। या अल्लाह पाक
मुंतज़िमीन के लिए फिर दुआ करता हूँ, उनकी औलादों को भी, सब हाज़रीन की औलादों को भी दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह सब कामयाबी, या अल्लाह मुल्क अजीज़ पर करम, सबकी गुर्बतें दूर फरमा, रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा दे, सबको कुशादगी नसीब फरमा, बीमारियां दूर फरमा दे, फजल करम शामिल हाल फरमा। अव्वल खैर आखिर खैर, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, इलाही बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तुदामान आले रसूल। या अल्लाह पाक हर दुआए नेक जिन जिन के लिए की है, तू अपने हबीब का सदका सबके हक में दुआए नेक कबूल, और इनका सदका मुझ पर, मेरा अजीज़ बेटा जो साथ बैठा है, एक अजीज़ उधर है, बच्चे हैं, या अल्लाह इन सबको इल्म अमल साले में, इल्म नाफे में, रिज़्क़ वासे में इन सबको कामयाब फरमा, और अपने हबीबों का, अपने वलियों का, अपने महबूबों का इनको गुलाम रख, हमेशा इस मिशन को ये सैराब करने वाले और इसकी आगे बढ़ के आगे बढ़ाने वाले, और अपने गौस के, अपने मौला के नारे बुलंद करने वाले बने, और इसी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ रखें। इसलिए महबूबों की गुलामी से बढ़कर और कोई बादशाही है ही नहीं, उनके दर के फकीर जो होता है, अल्लाह पाक उसका आप सब कामयाबी दे। आमीन 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 बिहुर्मत नबील करीम वाले तय्यबीन व अस्हाबिल हादीन बिरहमतिका या अरहमर। हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह।